महाखंड, समय की रेत और देवताओं का मुखौटा, द सैंड्स ऑफ टाइम और मास्क्स ऑफ गॉड्स। अध्याय 128, समय का तूफान, द क्रोनल स्टॉर्म। भाग 1, नेविगेशन की गलती। स्थान, द साइलेंट सेक्टर, मलबे के पास। समय, अश्वत्थामा की घटना के 2 घंटे बाद। द कॉस्मिक आर्क को सेलेस्टियल फोर्ज भट्टी की तरफ जाना था, लेकिन जहाज का नेविगेशन सिस्टम अश्वत्थामा के एआई हमले से करप्ट हो चुका था। जिम इंजन रूम में था। बॉस, स्टार ड्राइव अस्थिर हो रहा है। यह स्पेस स्थान को नहीं, बल्कि क्रोनोस पार्टिकल्स, समय के कणों को खा रहा है। राघव, इंजन बंद करो। जिम, ब्रेक फेल हो गए हैं बॉस, हम फिसल रहे हैं। अचानक जहाज के सामने एक सुनहरा भंवर, गोल्डन वॉर्टेक्स खुल गया। ये वार्म होल नहीं था, ये टाइम रिफ्ट था। स्पेक्ट्रा, बैकअप सिस्टम से चेतावनी, हम एंट्रोपी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं। साल घट रहे हैं, 2500, 2000, 1000, 0। जहाज उस भंवर में खिंच गया। सबको लगा जैसे उनके शरीर रबर की तरह खींच रहे हों। रोहित चिल्लाया, अगर मैं डायनासोर के पेट में लैंड हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। भाग 2, हरा सहारा, द ग्रीन सहारा। क्रैश, जहाज पानी में गिरा, लेकिन ये समुद्र नहीं था, ये एक विशालकाय झील थी। धुआं छंटा, वे बाहर निकले। सामने का नजारा देखकर उनकी बोलती बंद हो गई। वे रेगिस्तान की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये एक घना हरा भरा वर्षावन, रेन फॉरेस्ट था। नदियां बह रही थीं, विशालकाय पेड़ थे, और हवा में नमी थी। स्पेक्ट्रा, स्थान उत्तरी अफ्रीका, मिस्र। समय 10,000 ईसा पूर्व, पिरामिड्स बनने से 7,000 साल पहले। राघव, हम पाषाण युग स्टोन एज में आ गए। मीरा, नहीं, देखो। मीरा ने दूर इशारा किया। जंगल के बीच में एक विशालकाय शहर दिख रहा था। ये मिट्टी और पत्थर का नहीं था, यह सफेद, संगमरमर और चमकती हुई धातुओं का बना था। यह वो सभ्यता थी जिसे इतिहास ने भुला दिया था। द लॉस्ट एज, द लॉस्ट एज। अध्याय 129, नियम, भगवान मत बनो। भाग 1, छिपाने का खेल। राघव ने तुरंत टीम मीटिंग बुलाई। जहाज झील के बीच में था। राघव, सुनो सब, हम भविष्य से हैं। हमारे पास लेजर गन, एआई और उड़ने वाले जहाज हैं। यहाँ के लोगों के लिए हम जादूगर या देवता लगेंगे। अगर हमने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, बटरफ्लाई इफेक्ट, तो भविष्य बदल जाएगा। शायद हम कभी पैदा ही ना हो। नियम, 1, जहाज छिपाओ। जिम ने जहाज को इनविजिबल मोड क्लोकिंग पर डाला और उसे झील के नीचे डूबा दिया। 2, पहचान छिपाओ, कोई हाईटेक कपड़े नहीं। 3, हथियार, सिर्फ इमरजेंसी में। प्रताप को अपनी लेजर एक्स छिपानी होगी। 4, ल्यूमिना, वो सबसे बड़ी समस्या थी। वो कांच की मूर्ति, बेहोश थी, उसे छिपाकर रखना होगा। भाग 2, देसी जुगाड़। वे जंगल में उतरे। रोहित ने जहाज के पुराने पर्दों से सबके लिए धोती और चोगे, रोब्स बनाए। अनन्या ने स्थानीय फलों के रस से सबकी त्वचा पर टैटू बना दिए, ताकि वे कबीले वाले लगें। प्रताप ने अपनी राइफल को कपड़े में लपेटकर एक लाठी बना लिया। राघव ने अपने वज्र गॉन्टलेट को एक पट्टी से ढक लिया, और ल्यूमिना, उसे एक लकड़ी के संदूक जो जिम ने बनाया में रखा गया, जैसे कोई कीमती सामान हो। रोहित उसे अपनी पीठ पर लादे हुए था। वे अब कॉस्मिक ट्रैवलर्स नहीं, बल्कि रेगिस्तान के बंजारे लग रहे थे। अध्याय 130, सूर्य नगरी, हेलियोस, हीलियोस। भाग 1, शहर में प्रवेश। वे चलते चलते उस सफेद शहर के गेट पर पहुंचे। शहर का नाम हेलियोस था। यहाँ के लोग आदिमानव नहीं थे, वे बहुत उन्नत थे। वे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल जानते थे। छतों पर सोने की प्लेट्स लगी थीं, जो सूरज की रोशनी सोखती थीं। गेट पर भाला लिए रक्षक खड़े थे। वे 7 फीट लंबे थे। रक्षक, अजीब भाषा में तारांकन, रुको। तुम कौन हो? तुम्हारे पास सन पास नहीं है। स्पेक्ट्रा, राघव के कान में लगे ईयरपीस के जरिए अनुवाद कर रहा था। ये पुरानी मिस्र की भाषा का एक रूप है। रोहित का ड्रामा। राघव कुछ बोलने ही वाला था कि रोहित आगे कूद गया। हम दूर से आए हैं। हम मसाला व्यापारी हैं। रोहित ने रहमत की पोटली से जीरा और काली मिर्च निकाली और रक्षक को सुंघाई। 10,000 बीसी में मसाले सोने से भी कीमती थे। रक्षक को छींक आ गई। आछी, ये क्या जादू है? रोहित, ये स्वाद का जादू है भाई। अंदर जाने दो, राजा को खिलाएंगे तो खुश हो जाएंगे। रक्षक ने रास्ता दे दिया। जाओ, लेकिन हाई प्रीस्ट, पुजारी से बचकर रहना।
भाग 2, बाजार और मुसीबतें। शहर अंदर से बहुत सुंदर था। नदियां सड़कों के बीच बह रही थी। लोग खुश थे। कोई गरीबी नहीं दिख रही थी। प्रताप और रहमत। रहमत को भूख लगी थी। वो एक ठेले पर गया। वहां बड़ी बड़ी रोटियां और भुना हुआ मांस मिल रहा था। रहमत ने अपना भविष्य का एक छोटा सा स्टील का चम्मच बदले में दिया। दुकानदार पागल हो गया। उसे लगा ये चांदी है जो कभी काली नहीं पड़ती। रहमत को बदले में पूरा ठेला मिल गया। रहमत, भाई यहां तो अपना बिजनेस सेट हो सकता है। अनन्या और जिम, वे शहर के आर्किटेक्चर को देख रहे थे। जिम, बॉस, ये पत्थर नहीं है। ये जियोपॉलिमर है। इन लोगों के पास कंक्रीट बनाने की तकनीक थी जो भविष्य में खो गई। अनन्या, और देखो, हर इमारत एक विशेष दिशा में है, तारों की दिशा में। अध्याय 131, राजा का दरबार -1 जाना पहचाना चेहरा। भाग 1, ल्यूमिना का संदूक। तभी शहर के बीच में नगाड़े बजने लगे। रास्ता छोड़ो, सूर्यपुत्र सन ऑफ सन आ रहे हैं। एक विशालकाय पालकी, पैलनक्विन आई। ये हवा में तैर नहीं रही थी, बल्कि इसे 50 लोग उठा रहे थे। उस पर एक सिंहासन था और उस पर बैठा था एक शख्स जिसने सोने का मुखौटा, मास्क पहन रखा था। पालकी रुकी। राजा की नजर रोहित पर पड़ी, जो अपनी पीठ पर बड़ा सा संदूक लादे हुए था। राजा ने इशारा किया, उस बंजारे को बुलाओ। गार्ड्स ने रोहित और राघव को घेर लिया। राजा, तारांकन, उस संदूक में क्या है? मुझे उसमें से ऊर्जा की गंध आ रही है। रोहित घबरा गया। अगर उन्होंने संदूक खोला तो ल्यूमिना जो कांच की है दिख जाएगी। वे उसे देवी समझकर रख लेंगे। रोहित, महाराज, इसमें इसमें मेरी मरी हुई पत्नी है। मैं उसे दफनाने ले जा रहा हूं। राजा हंसा। झूठ, खोलो इसे। राघव ने रोहित को इशारा किया, खोल दो, लेकिन तैयार रहो। रोहित ने संदूक खोला। अंदर ल्यूमिना लेटी थी, बेजान, पारदर्शी। उसके शरीर की सुनहरी दरारें चमक रही थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजा सिंहासन से उतर आया। उसने ल्यूमिना को देखा। ये इंसान नहीं है, ये स्टार ग्लास है। राजा ने अपना मुखौटा हटाया और राघव की टीम को तीसरा झटका लगा। राजा का चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा नीली थी। उसकी 3 आंखें थी। वो पृथ्वी का नहीं था। वो एक सेलेस्टियल था जो पृथ्वी पर फंस गया था। अध्याय 132, द फॉलन गॉड। भाग 1, कहानी। राजा, जिसका नाम ओरियन था, उन्हें अपने महल में ले गया। उसने उन्हें मारा नहीं। वो खुश था। ओरियन, तुम लोग भी मेरी तरह हो, है ना? तारों के यात्री। ओरियन ने अपनी कहानी बताई। मैं 500 साल पहले यहां क्रैश हुआ था। मेरा जहाज खराब हो गया। मैंने इन इंसानों को सिखाया कि खेती कैसे करें, घर कैसे बनाएं। बदले में इन्होंने मुझे भगवान बना दिया। लेकिन मैं घर जाना चाहता हूं। मेरा कम्युनिकेटर खराब है। ओरियन ने ल्यूमिना की तरफ इशारा किया। इस लड़की के अंदर मिरर एनर्जी है। अगर मैं इसकी ऊर्जा को चूस लूं, तो मैं अपने घर सिग्नल भेज सकता हूं। रोहित का गुस्सा। रोहित भड़क गया। उसने प्रताप की छिपाई हुई लाठी, राइफल छीन ली। तू मेरी बंदी को बैटरी समझता है? तेरी 3 आंखें फोड़ दूंगा। राघव ने रोहित को पकड़ा। शांत हो जाओ। राघव, ओरियन, ये लड़की हमारी दोस्त है। हम इसे नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास एक जहाज है। हम तुम्हें लिफ्ट दे सकते हैं। ओरियन हंसा, एक क्रूर हंसी। मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे ये पूरा ग्रह चाहिए। मैं यहां पिरामिड बना रहा हूं। वो मकबरे नहीं है, वो ट्रांसमीटर हैं। जब वो पूरे हो जाएंगे, तो मैं पृथ्वी की सारी ऊर्जा चूसकर अपने घर चला जाऊंगा। पृथ्वी सूख जाएगी, पर मैं बच जाऊंगा। ये था राज। पिरामिड एक हथियार थे। अध्याय 133, द ग्रेट एस्केप माइनस महलों में धावा। भाग 1, कैद। ओरियन ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया। लड़की मेरे पास रहेगी। तुम लोग काल कोठरी में सड़ो। ल्यूमिना को एक ऊर्जा शोषक मशीन, एनर्जी साइफन पर रख दिया गया। काल कोठरी में प्रताप दीवार पर मुक्का मार रहा था। मैंने कहा था गोली चला देते हैं। राघव शांत था। वह सोच रहा था, जिम, क्या तुम महल की पावर ग्रिड हैक कर सकते हो? जिम, बॉस, ये एलियन टेक है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। लेकिन मुझे कनेक्शन चाहिए। राघव ने अपनी जेब से स्पेक्ट्रा का बैकअप चिप निकाला, जो अब एक छोटी सी बाली जैसा था। अनन्या, अपने नैनोस्पोर्स को इस चिप के साथ मिलाओ। उन्हें हवा में छोड़ो। उन्हें सर्किट ढूंढने दो।
भाग 2 रोहित का मैजिक शो। शाम को ओरियन एक जश्न मना रहा था। उसने कैदियों, राघव और टीम को मनोरंजन के लिए अखाड़े में बुलाया। मेरे पालतू शेरों, सेबर टूथ टाइगर से लड़ो। राघव ने रोहित को देखा। रोहित, टाइम फॉर मैजिक। शेर छोड़े गए। रोहित आगे आया। उसने अपनी धोती उठाई और होलोग्राफिक प्रोजेक्टर, जो उसने लंगोट में छिपाया था, निकाला। उसने बटन दबाया। अखाड़े के बीच में एक विशालकाय, आग उगलता हुआ ड्रैगन होलोग्राम प्रकट हुआ। भीड़ चीखने लगी, राक्षस, राक्षस। शेर डर कर भाग गए। ओरियन भी हक्का बक्का रह गया। ये कौन सी तकनीक है? इस अफरातफरी का फायदा उठाकर प्रताप ने अपनी लाठी का कवर हटाया। जैप, उसने ओरियन के सिंहासन पर लेजर फायर किया। अध्याय 134, पिरामिड के नीचे जंग। भाग 1, ल्यूमिना को बचाना। राघव और मीरा महल के अंदर भागे। वे उस कमरे में पहुंचे जहां ल्यूमिना थी। मशीन उसकी बची खुची ऊर्जा खींच रही थी। ओरियन का हाई प्रीस्ट वहां खड़ा था। मीरा ने प्रीस्ट को एक कराटे किक मारी। भविष्य की रानी फाइटर भी थी। राघव ने मशीन तोड़ी। उसने ल्यूमिना को उठाया। सॉरी, हमने देर कर दी। लेकिन ओरियन वहां आ गया। वो अपने बैटल आर्मर में था। वो लोहे का दानव लग रहा था। मेरी चाबी, ल्यूमिना, मुझे वापस दो। भाग 2, जिम का धमाका। तभी जिम ने काल कोठरी से अपना काम कर दिया। अनन्या के नैनोस्पोर्स ने महल के ग्रेविटी स्टेबलाइजर को खा लिया। महल, जो हवा में तैरता नहीं था लेकिन खंभों पर टिका था, हिलने लगा। छत गिरने लगी। राघव, प्रताप, एग्जिट बनाओ। प्रताप ने दीवार पर ग्रेनेड मारा। बूम, दीवार टूट गई। बाहर नीचे झील दिख रही थी। राघव ने ल्यूमिना को रोहित की पीठ पर बांधा। कूदो। वे सब महल की ऊंचाई से सीधे झील में कूदे। पीछे ओरियन चिल्ला रहा था। उसका महल ढह रहा था। अध्याय 1। सो भाई, जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई, एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इन्फेक्शन के लिए आए हैं। और ये कुछ साइट है, पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। भाई कृपया करके नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर।